अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़इन्नल खैर हदीस किताबुल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आपने इन बाबा जी को अक्सर यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर देखा होगा। ये इंडिया के शहर अजमेर शरीफ के रहने वाले हैं और उनकी गलियों में ये फिरते हैं और ये अपने साथ एक ज़िंदा करामत लिए फिरते हैं। होता कुछ यूँ है कि ये बाबा जी हवा के अंदर अपना हाथ खाली दिखाते हैं, उसके बाद हवा के अंदर हाथ लहरा कर ये अपने हाथ के अंदर काजू, किशमिश, बादाम, मुख्तलिफ़ किस्म के मेवाजात हाथ के अंदर लाकर ये लोगों को देते हैं। और ये काम ये सालों से कर रहे हैं और सालों से ये ट्रेंडिंग में है ये बाबा, और इसको अपने तय करामत के तौर पर पेश करते हैं। भाइयों, इन बाबा जी और उनके जैसे आजकल के और बहुत सारे बाबाओं के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मेरे भाइयों, बेशतर सूफिया जो थे वो औलिया कराम थे, औलिया अल्लाह थे। वो ट्रू दीन लोगों तक पहुंचाते थे, तौहीद लोगों तक पहुंचाते थे। काफिर जो थे उनको मुसलमान करते थे। वो हर तरह से ट्रू दीन लोगों तक पहुंचाते थे, कुरान हकीम की तालीमात के ऊपर अमल करते थे, मुत्तबी सुन्नत थे। तो ऐसा क्यों है कि उनके नाम के ऊपर आज हमारे सामने जो उनका हदूद अरबा पेश किया जाता है किताबों की शक्ल में, या फिर उलमाए कराम जो तकरीरें करते हैं उनके अंदर जो उनकी छवि पेश की जाती है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ थे, या फिर उनके नाम के ऊपर ऐसे ऐसे बुलंदोबाग दावे करके उलमा सुनाते हैं जो कि कुरान और सुन्नत में कहीं मौजूद ही नहीं है। ना सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि कुरान सुन्नत के खिलाफ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि औलिया अल्लाह जो ट्रू दीन लोगों तक सारी उम्र पहुंचाते रहे, उनके मरने के बाद उनके जाहिल मुरीद उनके नाम के ऊपर बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करते थे और फिर उनके मज़ार बनाते थे और उनके मज़ारों के ऊपर बैठकर वो बुलंदोबांग दावे अपने बुज़ुर्गों के, औलिया अल्लाह जिनको वो मानते थे उनके सुनाते थे और फिर उनके नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा करते थे। टाइम क़यामत तक है, कोई पीर लेके आओ। एक वो पीर था, पीर नसीरुद्दीन साहब, जिनको आखिरी वक्त में समझ आई, उनको कोई मुरीद होने जाता था तो वो कहते थे भाई अल्लाह से मांगना है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन उन्हीं के बेटों ने उन्हीं के नाम के ऊपर जिस किस्म का शिर्क खड़ा किया है वो आप लोगों के सामने है। ये प्रैक्टिकल मिसाल है इस मॉडर्न दौर में भी कि पुराने बुजुर्गों के साथ भी जो शिर्क लोगों ने मंसूब किया है, ऐन मुमकिन है कि वो खुद तौहीद की बात करते रहे हों। बात यह है कि इंसानी फितरत हमेशा ऐसी रही है कि वो मैजिकल चीज़ को पसंद करता है, मैजिकल चीज़ उसको भाती है। इंसान हमेशा मिरेकल्स चाहता है। तो ऐसे ही तो नहीं उन औलिया अल्लाह के मानने वाले उनके नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा कर सकते थे। साफ ज़ाहिर है उन औलिया अल्लाह ने जो बुलंदोबांग दावे अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं किए थे, ऐसे बुलंदोबांग दावे उनके नाम के ऊपर उन्होंने लगा दिए और जाहिल आवाम जो थी उनकी बातें मानकर उनके दर के ऊपर आती और उनके दर के ऊपर नजराने देती थी, जिससे जेबें उन जाहिलों की भरती थी। और औलिया अल्लाह के नाम के ऊपर ऐसा शिर्क खड़ा किया उन्होंने और फिर किताबें भी लिख दी उनके नाम के ऊपर, मलफूजात जमा किए जिनमें उनके ऐसे ऐसे कलिमात लिखे जो कि कुफरिया भी बनते हैं, कुरान सुन्नत के खिलाफ बनते हैं। ऐसे ऐसे कलिमात भी उनके अपनी किताबें, अपनी तरफ से किताबें लिखकर उनमें भर दिए। वो हमारा तो इतनी सी बातें हम कहते हैं, ये जितनी भी गैर शरई बातें हैं, सुबहानी मालूम शानी हो, मेरा झंडा उससे हो, ये तमाम चीजें जो हैं, इन तमाम इबारात के गलत होने पर, गैर शरई होने पर हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। अच्छा, लेकिन अब हम है कि उस कायल पर फतवा देना है कि नहीं। आपके इधर कान में आवाज आई, पैर से कहने वाला आवाज, वो कह रहा है अल्लाह दो है, अल्लाह दो है, अल्लाह दो है। अब दरवाजा गुस्से से खोला, बाहर निकले, लेकिन बाहर निकल के देखा तो वो ऐसा बंदा था बिखरे बार ऐसे जनाब, वो पाउडर पी हुई और मरा हुआ। और तो आप क्या कहेंगे, वो काफिर इसको पकड़ के ले? तो आप कह रहे हैं औलिया ऐसे थे, तो आप कह रहे हैं औलिया ऐसे थे, तो आप कह रहे हैं औलिया ऐसे थे। और फिर सितम ये हुआ कि उन्हीं में से लोग जो जिनका दीन से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं था, वो कोई चरसी हो या भंगी हो या पोडरी हो, वो भी उठकर इस तरह के बुलंदोबांग दावे करने लगा अपनी तरफ से कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये वो कर लेता हूँ। और उनमें से कुछ लोग हाथ की सफाई दिखाने के माहिर थे, उन्होंने जाहिल लोगों को हाथ की सफाई भी दिखाई और इससे उन्होंने साबित कर दिया कि हम भी वली अल्लाह हैं। लेकिन जब दौर आया टीवी का, कैमरे का, तो अब कोई भी इस तरह का कमाल नहीं कर सकता। सबको पता है कि ये सब हाथ की सफाई है। इस तरह से चरसी, भंगी और पोडरी भी अपने आप को वली अल्लाह साबित करते हैं और फिर इस तरह के कलिमात कहते हैं जो कि कुफरिया कलिमात होते हैं। मेरे भाइयों, जो ट्रू औलिया अल्लाह थे, जो कि अल्लाह ताला की नेक बंदे थे, वो लोग बिल्कुल इस तरह का कभी कोई काम नहीं करते थे। वो इस तरह के बुलंदोबाग दावे नहीं करते थे, बल्कि वो तो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहते थे, आजी करते थे। लेकिन उनके नाम के ऊपर जो जाहिल लोग थे उन्होंने इस तरह के खराफात शुरू की हैं और वो औलिया अल्लाह नहीं हो सकते, वो चरसी, भंगी, पोडरी ही हो सकते हैं। और यही तस्वीर हमें आजकल के इन बाबाओं में मिल रही है कि ये बाबे उसी तरह का काम कर रहे हैं जो कि अब तक सुनते आ रहे हैं।
और ये उलमा कैसे ना कहें उनको चरसी, भंगी और पोडरी, ये पोडरी कैसे ना कहें, क्योंकि इन्होंने वो शक्ल ही औलिया अल्लाह की यही देखी है, पोडरियों वाली। इनको कभी औलिया अल्लाह की वो किताबें मिली होती हैं जिनमें उन्होंने ट्रू दीन पेश किया है लोगों को, तब ये इस तरह की बात ना करते कि कोई पाउडर पी के इस तरह की बात करे कि अल्लाह दो हैं, अल्लाह दो हैं। नाउज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये कोई पाउडरी ही कर सकता है, कोई वली अल्लाह नहीं कर सकता। गलियों में हमने वलियों को टहलते देखा है। ये कहते हैं कि इस तरह का कमाल करने वाला वली अल्लाह है, तो फिर इस तरह का कमाल करने वाला जो भी होगा वो वली अल्लाह होगा। दोबारा कहता हूँ मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह सिर्फ और सिर्फ ट्रू दीन लोगों तक पहुँचाते हैं। वो कोई बुलंदोबांग दावे नहीं करते, और जो बुलंदोबांग दावे करते हैं और इस तरह के करतब दिखाते हैं, हाथ की सफाइयाँ दिखाते हैं, वो औलिया अल्लाह नहीं हो सकते। वो मदारी हो सकते हैं, करतबबाज हो सकते हैं, चरसी, पोडरी, भंगी भी हो सकते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हमें चाहिए कि इन चरसी, भंगी, पोडरियों और ऐसे लोगों जिनका दीन से दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं है, इनसे अपने आप को बचा कर रखें और ट्रू दीन के ऊपर चलें, कुरान सुन्नत पर अमल करें और अपने ईमान को इन लोगों से बचा कर रखें। दुआ करता हूँ जो हक बात कही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों में रासिख़ फरमाए, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।